एक पूरी तरह भीगा हुआ आदमी अपनी जान बचाने के लिए चाकू से गोली को दो हिस्सों में काटता है, लेकिन अंदर से निकलता है सिर्फ नदी का जमाया हुआ पानी। ठिठुरते हुए ब्रूस को फिर से एक नई गोली निकालनी पड़ती है। उसे पता है कि अगर बाकी गोलियां भी ऐसी ही हुई तो उसकी जान यही खत्म हो जाएगी। अच्छी बात ये कि ये गोली पानी से नहीं खराब हुई थी। फिर उसने गोली के खोल से बारूद निकालकर लकड़ी के ठूंठ पर डाला। -20 डिग्री की ठंड में कांपते हुए उसने पास की टहनियां तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें बारूद के पास रख दिया। फिर एक और गोली निकाली। फिर उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और गोली के पिछले हिस्से पर बार बार वार करने लगा, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी ठिठुरते हुए वो ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा था। ब्रूस जानता था कि ऐसे चलता रहा तो वो बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। वो खुद को ढांढस बांधता रहा और मन स्थिर करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने गोली को स्थिर किया, चाकू की नोक उसके पिछले हिस्से पर लगाई और पत्थर से चाकू के हैंडल पर लगातार वार किए। आखिरकार बारूद की मदद से वो आग जला पाया जो उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ब्रूस को पता था कि पीछा करने वाले दुश्मन उसे ढूंढने से पहले हर खतरे को खत्म करना होगा। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी, तभी उसने अपनी भीगी हुई जैकेट उतार दी, अपनी बाह पर गोली का घाव देखा, फिर शराब की बोतल से बड़ा घूंट लिया और बाकी शराब घाव पर डाल दी। शराब के छूते ही दर्द पूरे शरीर में फैल गया। शराब से घाव साफ करने के बाद उसने दर्द सहते हुए जमीन पर पड़ी कपड़े की पट्टी उठाई, उसे गोल करके मुंह में ठूंस लिया और जोर से दांतों से काट लिया। फिर चाकू से ब्लेड पर जमी बर्फ साफ की और चाकू घाव में डाल दिया। थोड़ी ही देर में हिलाने डुलाने से गोली निकल आई। अब भले ही दर्द से मुंह बिचक रहा था, फिर भी ब्रूस ने चाकू आग में डाला और खुद फिर पट्टी दांतों से काट ली। बिना कुछ कहे चाकू घाव पर लगाकर आखिरी बार साफ किया। इस बार का दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया। उधर उसकी जान लेने वाले बाउंटी हंटर लगातार करीब आते जा रहे थे। आग धीरे धीरे बुझती गई और ठंड में ब्रूस को होश आया। उसे लगा दुश्मन करीब है, इसलिए उसने अपने कपड़े उठाए और जंगल के गहराई में भागा। लेकिन दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए वो वापस लौटा और अलग अलग दिशाओं में पैरों के निशान बनाए। आखिर में टहनी से अपने भागने के रास्ते के निशान मिटा दिए, लेकिन पेड़ के नीचे पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना सिर्फ थोड़ा समय खरीदना है। दुश्मनों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उन्हें मारना ही पड़ेगा। सामने के बड़े पेड़ को देखकर उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। अभी अभी गया था ब्रूस कि तुरंत बाद कुछ बाउंटी हंटर आग के पास पहुंचे। बर्फ पर पैरों के निशान देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि ब्रूस किस दिशा में गया, लेकिन खून के निशान देखकर लगा कि घायल ब्रूस ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। उसे जल्दी पकड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया। जैसे ही किसी को निशान मिले बाकी तुरंत मदद को आए। पेड़ पर छिपा ब्रूस शांतिपूर्वक शिकार का इंतजार कर रहा था। एक आदमी धीरे धीरे करीब आता देख उसने चाकू तैयार किया। मोटा आदमी पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक गया और ऊपर देखने लगा, लेकिन घने पत्तों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ उसके साथी भी शक करने लगे, क्योंकि एक जगह पर अचानक निशान गायब हो गए थे। ठगा हुआ महसूस करके वो वापस लौटे। ठीक जब ब्रूस हमला करने वाला था तभी उसके कंधे का खून उंगलियों से होता हुआ नीचे टपकने लगा। मोटे ने ये देखकर समझ लिया और ब्रूस ने चाकू छोड़ दिया। इस तरह मोटे के माथे पर और ब्रूस ज्यादा जोश में पेड़ से गिर पड़ा। अच्छा हुआ कि टहनियां और मोटे का शरीर नीचे था, इसलिए वो बुरी तरह घायल नहीं हुआ। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। ब्रूस ने मोटे की बंदूक और कपड़े ले लिए। ठंड बहुत थी। उधर बाउंटी हंटर टीम इकट्ठा हुई तो मोटा नहीं आया। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ हुई है। बिना कुछ कहे वो ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जब वो पहुंचे तो ब्रूस बहुत पहले भाग चुका था। सिर्फ मोटे की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। मोटे की हालत देखकर पीले बालों वाले को यकीन नहीं हुआ कि ब्रूस इतना क्रूर हो सकता है, लेकिन कप्तान सांगबियाओ ने कहा कि अभी इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं। ब्रूस को पकड़ना सबसे जरूरी है। उसने अंदाजा लगाया कि ब्रूस ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मोटे का बदला लेने के लिए सब पुराने घोड़ों पर सवार होकर फिर पीछा करने लगे। लंबी यात्रा के बाद ब्रूस न सिर्फ जंगल से बाहर निकल आया, बल्कि उसे एक फार्म भी दिख गया और पास में एक शानदार घोड़ा भी था। उसके दिमाग में एक योजना आई। वो चुपके से घोड़े के बाड़े में गया, लेकिन तभी छोटे लकड़ी के घर का मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जेम्स नहीं चाहता था कि उसकी जान एक लड़की के हाथों जाए, इसलिए मजबूरन उसने हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया। लेकिन लगातार भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दयालु लड़की ने उसका गंभीर घाव देखा और जल्दी से भाई को बुलाकर जेम्स को घर के अंदर ले गई। लड़की ने उसके घाव की नई पट्टी की। बेशक जब लड़की का पिता लौटा तो जेम्स ने उसे घोड़े के पैसे दे दिए। रात में छोटा लड़का उसके पास खेलने आया। इससे जेम्स को अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई। लगातार 3 साल भागते रहने की जिंदगी पता नहीं कब खत्म होगी। भूख, ठंड और शरीर के घाव भी उसे इतना दुख नहीं देते थे जितना इस समय उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन जेम्स जानता था कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। आधी रात को वो घोड़े पर सवार होकर चुपके से वहाँ से निकल गया और फिर भागना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में आराम करते समय जब बैग से खाना निकालने लगा तो पता चला कि उसका सोना रेत बन चुका है। उसे समझ आ गया कि वो छोटा लड़का रात में चोरी करके ले गया। लगता है वो अभी भी बहुत भोला था। शायद फरिश्ते भी ऐसे ही गिरते हैं। इस दुनिया में उसकी बार बार की नेकी को धोखा ही मिला। थोड़ा आराम करके जेम्स आसपास का इलाका देखने लगा, तभी दूर से आते ब्रायन को देख लिया। इसलिए जेम्स ने जानबूझकर आग जलाई ताकि धुआं देखकर ब्रायन यहाँ आए और वो छिपकर हमला कर सके। ब्रायन के अकेले पड़ने का फायदा उठाकर उसे अचानक मार देगा। लेकिन जेम्स आधी रात तक इंतजार करता रहा, मौका नहीं मिला। अगले दिन निशान न छोड़ने के लिए उसने घोड़ा छोड़ दिया। बर्फ पर पैदल चलते हुए उसे एक भूरे भालू की लाश दिखी जो शिकारी के जाल में मरा था। उसने जाल उतारा, पेड़ की टहनियां काटी और रास्ते में एक जाल बनाया। पीछे से आने वाले ब्रायन के ग्रुप में कोई न कोई जरूर उसमें फंसेगा। लेकिन ब्रायन बिना ज्यादा बोले सीधे घायल बाउंटी हंटर को गोली मार देता है। इतनी चोट लगी है तो वैसे भी मरेगा ही। बाकी दोनों ये देखकर कहते हैं कि ये काम छोड़ देते हैं। जिसे पकड़ना है वो तो किलर है और हम 4 में से 2 पहले ही मर चुके हैं। लेकिन ब्रायन कहता है घोड़े मेरे हैं, पैदल जाना चाहो तो जाओ। मजबूरन दोनों फिर काम पर लग गए। दूसरी तरफ जेम्स रॉकी पर्वतों से सफलतापूर्वक बाहर निकल चुका था। उसने स्कार्फ उतार दिया, कोट खोल दिया और सुंदर सुबह की किरणों में झाड़ियों के बीच चलता हुआ मेक्सिको के खुले रेगिस्तान में पहुंच गया। इस पल जेम्स को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे पता था कि यहाँ भी खतरे कम नहीं है।
इसलिए हर कदम पर सतर्क रहना पड़ रहा था। जल्दी ही रास्ते में उसे 3 घुड़सवार काउबॉय मिले। थोड़ी बातचीत से पता चला कि सब भगोड़े हैं, इसलिए बिना परेशान किए अलग हो गए। लेकिन उनमें से एक अपराधी शायद डर गया कि जेम्स शहर जाकर उसकी मुखबिरी कर देगा, इसलिए वापस लौटकर जेम्स को मारने का फैसला किया। उसके साथ ही बहुत मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। क्यों? जेम्स अब और नहीं करना चाहता था। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हालत ये थी कि या तो तुम मरो या मैं। इस तरह उसने चाकू से उस आदमी को मार गिराया और अपने पास एक रिवॉल्वर, पिस्तौल और एक घोड़ा जोड़ लिया। लोग जेम्स को किलर कहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसने रास्ते में क्या क्या सहा है। जल्दी ही ब्रायन के तीनों लोग यहाँ पहुंचे। एक बाउंटी हंटर ने जमीन पर पड़े अपराधी का वांटेड पोस्टर देखा। उसकी कीमत $250 थी, जो ब्रायन से ज्यादा थी। ब्रायन के साथ मरने से बेहतर है इस लाश को लेकर इनाम ले ले। आदमी लाश कंधे पर उठाकर जाने लगा। तभी ब्रायन ने घोड़े को गोली मार दी। घोड़ा मेरा है, इनाम लेना है तो पैदल जाओ। आदमी वही हैरान रह गया। उधर जेम्स 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। रास्ते में उसे कुछ यहूदी मिशनरी मिले जो नेकी से उसे रात रुकने और खाना ऑफर करते हैं। जेम्स जानता था कि इस जमाने में ऐसा मुफ्त में नहीं होता, इसलिए घोड़े पर सवार होकर जल्दी वहां से निकल गया। लेकिन जब ब्रायन इस जगह से गुजरा तो इतना सतर्क नहीं रहा। दिखावे की नेकी वाले मिशनरियों के सामने उन्होंने ढील दी और रात वही रुक गए। अगली सुबह उठकर जाने लगे तो ब्रायन को पता चला कि सारी गोलियां चोरी हो चुकी है। लगता है वो भी बहुत भोला था। अच्छा हुआ एक गोली उसने अपने पास रखी थी, वो खास जेम्स के लिए थी। लेकिन जेम्स की हालत भी खराब थी। पूरे दिन रात भागते रहने से न उसने खाना खाया था और न घोड़े को आराम मिला था। घोड़ा थककर गिर पड़ा। जेम्स समझ गया कि अब जान बचानी है तो दिमाग से काम लेना होगा। उसे तरस आया, लेकिन फिर पीछे आने वाले ब्रायन का इंतजार करने लगा। सही मौका देखकर घोड़े के पेट से निकला और चाकू से बाउंटी हंटर को पकड़ लिया। ब्रायन ने हथियार डाल दिए, लेकिन अगले ही पल बाउंटी हंटर मर गया। इस तरह ब्रायन ने आखिरी गोली इस्तेमाल कर दी। अब जेम्स के पास कोई दाव नहीं था, वो ब्रायन के रहम पर था। असल में 3 साल पहले गृह युद्ध में निसेन सोचता था कि रिटायर होकर परिवार के साथ खुशी से जिंदगी गुजारेगा, लेकिन ब्रूस के नेतृत्व में आए उत्तरी सैनिकों ने उसका घर जला दिया और गलती से उसकी पत्नी व बेटे को अंदर फंसा दिया। ये सब ब्रूस से छिपाकर उसके आदमियों ने किया था। द रैबिट कैट। तब से निसेन बदले का फरिश्ता बन गया। ब्रूस को जल्दी और सटीक मारने के लिए उसने महंगे बाउंटी हंटर भी रखे, लेकिन अनुभवी ब्रूस ने सबको मार गिराया और अब दुश्मन उसके सामने घुटनों पर था। पुरानी बातें याद आते ही निसेन को गुस्सा आ गया। वो ब्रूस को अच्छे से तड़पाना चाहता था, लेकिन एक पल की लापरवाही में ब्रूस ने उसकी टांग पर लात मार दी और 1 सेकंड में स्थिति पलट गई। लेकिन खुद को दोषी मानने वाला ब्रूस ने उसे नहीं मारा। उसने निसेन से कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है, हमारा आपसी बैर भी खत्म हो जाना चाहिए। उसने सलाह दी कि नफरत छोड़कर बाकी जिंदगी शांति से गुजारो। इतना कहकर ब्रूस वहां से चला गया, लेकिन पत्नी बेटे की हत्या का बदला इतनी आसानी से कैसे भुलाया जा सकता था। निसेन ने बची हुई जान लगाकर फिर पीछा किया। धूप में दोनों रेगिस्तान में एक दूसरे का पीछा करने लगे। दूरी कम होती देख ब्रूस रुक नहीं सका और पहले गोली चला दी। निसेन को लगा कि अब ये दुश्मनी खत्म होगी, लेकिन ब्रूस ने कुछ अनापेक्षित किया। उसने हथियार निसेन के हाथ में थमा दिया। घर तबाह करने वाला दुश्मन सामने था, लेकिन निसेन गोली नहीं चला सका। शायद उसे दया से मिली बदले की जीत पसंद नहीं आई, या शायद उसे समझ आ गया कि आज की ये स्थिति सिर्फ ब्रूस की गलती नहीं है। आखिर में दोनों में सुलह हो गई और अलग हो गए। दोनों ने सारी बुराई की जड़ युद्ध को ठहराया।